देखो इधर क्या पढ़े जी, ठीक क्या पढ़े थे हम लोग? शांत था अवकल नहीं था। हम लोग इसमें कल बेसिक कुछ सवाल लगाए थे, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज सीखते हैं इसमें, ठीक है ना। चलो देखो यार, अरे क्या सवाल है, सिंपल सिंपल पहले हम लोग लगाते हैं। सिर्फ मान लो अदर किताब का एक सवाल है, क्या है दिया गया है, लिमिट x टेंस टू 0 7x² माइनस 5x प्लस 1 ये हमें दिया गया है। अभी हम इसमें x का मान जो दिया गया रखेंगे तो इसमें क्या होगा, 0/0 केस बनने वाला नहीं है। इस कंडीशन में कोई बहुपद होता है तो बहुपद में मान हम लोग डायरेक्ट रखते हैं, किसमें जी डायरेक्ट रखते हैं, बताओ तो डायरेक्ट रखो तो क्या हो जाएगा बोलो, 7 गुणे 0² 5 गुणे प्लस 1 सब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 + 1 आ गया, ऑलरेडी कितना आ गया 1। बस मान लो प्रश्न नंबर 2 है, क्या है दिए गए हमको, मान लो लिमिट x टेंस टू 4, ठीक, लिमिट x टेंस टू 4x + 3 बटे x - 2 यहां भी क्या है, 0/0 केस बनने वाला नहीं है। जब 0/0 केस नहीं, हम लोग क्या करेंगे, उसको डट मार रखेंगे। बताओ तो लिमिट बढ़ जाएगा, यानी 4 गुणे क्या जी 4 प्लस क्या हो गया 3 बटे 4 माइनस 2 हो गया, 4 चौक 16 + 3 बड़ी तरह हो गया 2, 16 3 19/2 हो गया। ठीक है, आगे उधर मान लो इसी टाइम हमको अगला सवाल दिया, सवाल नंबर 8वां इसमें दिया गया किताब में, सर का सवाल है, दिया गया हमें लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 x² - 4x + 3 बटे x² - 2x हम क्या दिया -3 दिया। इस टाइप का कोई पैटर्न देगा, अगर अंश कटे हर वाला देगा, पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, गुणनखंड, क्या करेंगे जी गुणनखंड। क्यों, अभी हम लोग मान रखेंगे 0 हो जाएगा, क्यों 3 3 आएंगे 9 3 दूनी 6 -6 -3 -9 हो जाएगा, 9 - 9 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पहले इसको हल करेंगे हम लोग, तो चलो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x - 1 x - 3 जी -x - 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे इसका गुणनखंड क्या होगा, x - 1 x + शायद 3 हो जाएगा ना जी, ये होगा ना, x² - x + 3x आएगा, घट का जो -2x हो जाएगा। अभी दोनों क्या हो गए, कट गए, तो क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 3 आ गया, x - 3 x + 3 एक आ रहा है, जहां से उसके सामने रखो 3 रखो तो 3 - 3 बटे क्या हो गया 3 + 3, ठीक, क्या हो गया 0/6, यानी आईडी कितना आ गया 0। बस अगला सवाल क्या है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर भले 0 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ना है बस हो गया, क्योंकि नीचे आकर क्या हो जाएगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा, अंक रहेगा नीचे 0 रहेगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, चल आगे उधर, अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर अगला है
चौथा मैं लिख रहा हूं यहां पर 4 नंबर क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 बटे 2x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक, माइनस 3। बताओ कैसे हल करेंगे इसको हम लोग, लिमिट x टेंस टू 3, इसको हम लोग क्या बताओ क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं दो तीन तरीके लिख सकते हैं इसको हम, एक्स स्क्वायर माइनस क्या जी 3 का स्क्वायर, ठीक, इसका भी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, इसका भी स्क्वायर हो गया, सही है, बटे सब गुणनखंड करना है, 3 दूनी 6 होगा, तो क्या लिखेंगे तब, यहां में सब करता हूं गुणनखंड, 2x स्क्वायर है माइनस 5x माइनस 6, 3 दूनी 2x स्क्वायर माइनस 6x, इतना क्या कॉमन दोनों में, 2x कॉमन है, x माइनस कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 1 कॉमन ले, क्या बताओ x माइनस 3, x माइनस 3 हो गया, यहां पर क्या बताओ 2x प्लस 1, ठीक, अब इसको हल करो, लिमिट x टेंस टू 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन बनेगा x माइनस 3 x प्लस 3, फिर क्या बनेगा पीछे x स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 3 बनेगा, नहीं समझे, नहीं समझ में आया ना, 3 का स्क्वायर बटे क्या लिखे नीचे लिखा के बताओ, x माइनस 3 2x प्लस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बताओ क्या लिखोगे, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, अगले में क्या लिखोगे x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको फिर ओपन कर दिया मैंने, इतना हो गया, बताओ ये सब क्या हो गए, कट गए, कराए जहां से हम रखो 3 रखो 3 डायरेक्ट, 3 प्लस 3, यहां क्या बताओ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का बटे बताओ 2 गुणे प्लस 1, बताओ 3 3 6 गुणे 9 प्लस 9 18 बटे 3 2 6 1 7, 18 से कितना होता है 108, बट इतना हो गया 7 हो गया, सही है, ठीक, अब आगे क्या है मान लो, अगला सवाल हम ले रहे हैं, मान लो ये दिए रहे हैं, सवाल नंबर 5 क्या दिया हम, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बटे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या हो गया 8, ठीक, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, तो गुणनखंड क्या होगा इसका, x माइनस 2 x माइनस 3 बटे x माइनस 2 x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक, दोनों क्या हो गए कट गए, क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 3 बटे x माइनस 4 हो गए, कितना बताओ 2 माइनस 3 बटे क्या 2 माइनस 4, कितना है बताओ, माइनस 1 बटे माइनस 2 यानी 1 बटे 2 बड़ा किसको, ठीक, अगला सवाल क्या देख लो, देखो इधर प्रश्न नंबर 6, छठवां क्या है, छठवां मान हमको दिया गया है, लिमिट x टेंस टू 2 क्या जी 2 दिया गया है, x क्यूब माइनस 8 x माइनस 2 हमको दिया गया है, a क्यूब माइनस b क्यूब लगा देंगे यहाँ पर,
लगाओ आराम से। लिमिट एक्स टेंस टू 2, एक्स क्यूब माइनस क्या हो गया 2 क्यूब बटे क्या होगा जी एक्स माइनस 2। हम लोग लगा रहा हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो कहा फॉर्मूले में लगेगा और उसको लगा सकते लग जाएगा। ठीक, बताओ। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 हो गया एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2x बटे क्या होता हो एक्स माइनस 2, दोनों क्या हो गए कट गए। क्या बचा लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2x। क्या बोल रहा है जहां इसका क्या रखो 2 रखो, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 हो गया प्लस 4 चाटियां 12 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक, 12 सवाल मैं सिंपल से ले रहा हूं, छोड़ ले रहा हूं, ठीक जगह है हो जाएगा। 7वां नंबर, 7वां नंबर क्या है, मान लो हमको सवाल दिया लिमिट एक्स टेंस टू 1 दिया एक्स माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 7x 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 ये में सवाल दिया गया है। पहले इसका हम लोग क्या करेंगे गुणन खंड कर लेंगे। तो गुणन खंड में कहा करो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स माइनस 1 बटे, अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में ऊपर करता हूं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 2x स्क्वायर क्या होगा जी माइनस 5x 2x प्लस क्या हो गया 5, क्या कॉमन दोनों में क्या बचेगा 2x माइनस एक कॉमन ले क्या बचेगा 2x माइनस क्या बचा 2x माइनस 5 x माइनस 1 रखो x माइनस 1 2x माइनस 5 ये दोनों क्या हो गए कट। क्या बचा बताओ लिमिट x टेंस टू 1 1 बटे 2x माइनस 5 इकराए जान से उसके साथ क्या रखो क्या रखो 1 बटे 2 गुणे 1 माइनस 5 1 बटे क्या जाएगा माइनस 3 माइनस 1 बटे 3 उतना बड़ा से कर लो इधर इधर क्या बना लेना ठीक ना। गुणनखंड क्या होगा जी x माइनस 3x प्लस 1 होगा। ठीक, x माइनस 3x प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या कर लेना प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1 इससे से क्या हो जाएगा जी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा तब x माइनस 1 बटे x प्लस 1 सबको यहाँ पर 3 माइनस 1 बटे 3 प्लस 1 2 बटे 4 हो गया 1 बटे 2 हो सही है। तो से कर लो चलो आंसर। पहला सवाल क्या है 5.1 पहला सवाल क्या है इधर सब कर डालोगे। दिया गया हमें सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 5x माइनस 3 किस बराबर 0 पर इस माइनस 3 पर और कहां पर जी 5 पर फलन क्या सतत है संतत है।
पहला सवाल, एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, कहां कहां चेक करना है? x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत हमें चेक करना है। ठीक, चलो तो पहले हम लोग कहां चेक करेंगे? x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, 0 पर। ठीक, जब लिखेंगे x बराबर 0 पर हमको तीन चीज निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या जी राइट हैंड लिमिट निकालो। लिखेंगे पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे? लिमिट जिस पर निकालना हो उसको किया करो लिमिट x टेंस टू, अगर लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? माइनस 0 माइनस एफ एक्स, पहला स्टेप हमारा यही होगा सब में। फिर लिमिट, अब x नहीं लिखेंगे, अब x नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे h, क्या लिखेंगे? h लिखेंगे, अब h टेंस टू 0। इस अवस्था में अगर यहाँ पर 0 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? f इस अवस्था में 0 माइनस h। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम लोग क्या लिखते? 2 माइनस h। 3 होता क्या लिखते? 3 माइनस h। 0 से क्या लिखूंगा? 0 माइनस h। यहाँ पर क्या है जी? 0 माइनस h। फिर क्या कर रहा है? होता है फलन में जहां से उसके स्थान पर रखो 0 माइनस h रखो वहां पर, तो लिमिट h टेंस टू 0, 5 0 माइनस h -3, तो गुणा करो उसको, डायरेक्ट 0 रखो वहां पर, तो क्या हो जाता इस है? अवस्था में हम लोग 0 रखेंगे काम में तो आर्धसूत्री विभाजन डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट। तो 5 0 माइनस 0 -3 हो गया, क्या हो गया जी? 0 -3 कितना आ गया? -3 आ गया। ये तो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या जी? लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन चलो में मैं यहाँ निकालता हूँ इसका। प्रथम अर्धसूत्री कुछ भी नहीं करना है, लिखे वो लिमिट अगुणित x टेंस टू 0 प्लस प्रथम अर्धसूत्री f हाफ x दो लिमिट, अब लिखूंगा h, क्या लिखूंगा? h टेंस टू 0। लेफ्ट हैंड वाले में यहाँ लगाएंगे माइनस, राइट में क्या लगाएंगे? प्लस 0 प्लस h। ये कह रहा है जहां x है उसके स्थान क्या रखो? 0 प्लस रखो वहां पर, तो लिमिट x टेंस टू 0, 5 0 प्लस h माइनस क्या है? 3। एक आ रहा है जहां से वहां क्या रखो जी? 0 रखो, तो 5 0 प्लस 0 माइनस क्या हो गया? 3, यानी 0 माइनस क्या आ गया? 3। यहां भी क्या आ गया? -3। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, राइट हैंड लिमिट निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? f हाफ x निकालेंगे। मैं यहाँ निकाल देता हूँ इसका मान, ये पर निकाल देता हूँ। चलो, चार ये f x हमें कितने बताओ, कितना दिया गया है? कोशिकाओं का निर्माण 5x -3। और द्वितीय x स्थान क्या रखेंगे हम? 0, f 0, कोशिकाओं का 5 गुणे -3 कितना आ गया? द्वितीय -3। अर्धसूत्री लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान सब क्या है आपस में? आता है 0 फलन क्या है? जो प्रश्न में बोलेगा वही लिखेंगे, लिखोगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, बराबर है एफ ऑफ 0 का मान, तो कितना आया हुआ है? -3। अतः लिखोगे हो गया x बराबर किस पर जी? 0 पर फलन सतत है, जो बोले वही लिखोगे, फलन संतत है। लास्ट पॉइंट इसमें 300 पूछा, 3 पूछा हुआ है, कहाँ का चेक करना है आपको? -3 पर, कहाँ पर? 5 पर। इन आगे लिखो यार, इन चारों कोशिकाओं में लास्ट पॉइंट आगे हम लोग चेक करेंगे -3 पर।
एक्स बराबर -3 पर कुछ भी नहीं करना है। कोशिकाओं में जहां जहां क्या है जी, जहां जहां जीरो क्या रखूंगा अब, -3। पानी निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट, अंडाणु का निर्माण लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखूंगा मैं, कोशिकाओं में -3 पावर ना, -3 माइनस हो जाएगा यहाँ और 3 या भाव एक्स। अब एक्स खत्म हो जाएगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर, एक्स टेंस टू 0। फिर यप, यहाँ पर 0 तो हमने क्या लिखा था, 0 माइनस एच। यहाँ पर क्या लिखूंगा बताओ, -3 माइनस एच। ये कह रहा है जहां से क्या रखो, वहां पर -3 माइनस रखो इसी में। और 3 ध्रुवीय तो लिमिट एच टेंस टू 0, 5 -3 माइनस एच -3। चलो ये क्या कहा जी, जहां से कर रखो वहां पर 0 रखो, तो क्या हो जाता है, 5 -3 -0 माइनस क्या हो गया 3, 5 आई -15 -3 तो कितना आ गया, -18। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू -3 प्लस लिखूंगा। प्लस होता है क्या होता है, राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या बताओ, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ -3 प्लस एच, क्या जी प्लस क्या लिखूंगा, प्लस एच। जब रहेगा लेफ्ट हैंड क्या लगाऊंगा, माइनस, जब रहेगा राइट हैंड क्या लगाऊंगा, प्लस। रखो मान, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ क्या रखूंगा जी, 5 -3 प्लस एच, पीछे क्या बताओ, -3। ठीक हो जाए इधर, चलो क्या देखो, तो क्या रखेंगे अब, ये किसान क्या करो जी 0, तो 5 -3 -3 कितना बताओ, 18 आ गए। बताओ लेफ्ट हैंड बराबर आ गया, राइट हैंड बराबर आ गया, अब क्या निकालूंगा, एफ ऑफ एक्स, किस पर चेक करना है, -3 पर निकालो। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कितना दिया गया हमको, 5x -3। चलो 15 18 हो गया। ठीक, तीनों क्या आ गए बराबर, सब ये लिखना है। चलो बताओ कितना लिखोगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ -3 का मान कितना आ गया, -18। अतः क्या लिखोगे, एक्स बराबर -3 पर क्या जी, फलन संतत है, संतत है। ठीक, अगला क्या है, 5 पर, एक्स बराबर 5 पर क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, कुछ भी नहीं करना है, लिमिट एक्स टेंस टू क्या जी 5 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट क्या लिख दो, एक्स टेंस टू 0 एफ 5 माइनस एच। क्या बोल रहा है, जहां एच है, जहां एक्स उसके स्थान क्या, 5 माइनस एच रखो इसमें, तो 5 माइनस एच माइनस क्या हो गया 3, रखो 0, जहां एच क्या रखूंगा वहां पर जो रखूंगा मैं, बताओ 5 माइनस 0 -3, 5 50 कितना आया 22। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, लिमिट
एच टेंस टू 0, 5 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, 5 प्लस एच, तो क्या हो जाए -3, रखो उसके नाम 0 रखो, क्या होगा 5 प्लस 0 -3, 25 माइनस 3 बताओ 22, ठीक, रखो मान यहां पर, ये फिर समान निकालो यहां पर 5x -3, 5 गुणे x का मान कितना है इस बार 5 है, कितना है जी 22 आ गया, ठीक, तीनों बराबर आ गए ना, राइट हैंड लिमिट या 5 सबका मान क्या आ गया बराबर आ गया, हम लोग क्या लिखेंगे x बराबर 5 पर फलन क्या है संतत है, संतत है, उत्तर पटाख से कर लो, हो जाएगा। नंबर 2 क्या है, ये हमें दिया गया है, किस पर चेक करना है इस बार 3 पर, निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू क्या जी 3 माइनस या हाफ x, लिमिट अभी एच लगाओगे आप, x टेंस टू 0 या 3 माइनस एच, लिमिट x टेंस टू 0, बताओ x के स्थान क्या रखूंगा, इक्का रहा है जहां जहां x उसके स्थान क्या रखो 3 माइनस रखो, 2 3 माइनस एच का होल स्क्वायर -1, इसको ओपन मत करो, मतलब नहीं निकलेगा, बस x के स्थान क्या हो डायरेक्ट 0 रखो, तो 2 3 माइनस क्या जी 0 स्क्वायर -1 आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर 3 -1, 3 दूनी 3 3 9, 9 दूनी 1 17 आ गया, आप किस पर चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस या हाफ x, लिमिट x टेंस टू 0 या 3 प्लस h, ठीक, रखो मान, लिमिट x टेंस टू 0 रखो सी में क्या जी 2, इसे हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, -1 आ गया, 2 गुणे 9 माइनस कितना आ गया 17, अब क्या निकाल लेंगे एफ एक्स, एफ एक्स में तो कितना दिया गया है 2x स्क्वायर -1, 3 पर चेक करेंगे, 3 का स्क्वायर -1, 9 माइनस 1 कितना आ गया जी 17 आ गया, ठीक, तीनों क्या निकले बराबर निकले, तो क्या हो गया था लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके है बराबर 3 का मान कितना है 17, जो प्रश्न में बोले वही लिखोगे था, x बराबर 3 पर फलन, अगर बोला है सांतत तो लिखोगे सांतत, अगर बोला है सतत तो लिखोगे सतत, खत्म। अगला सवाल क्या है
परिभाषा के बारे में एक बार बताओ। अगला सवाल इसमें सरल है साहब। बोलो, एक बात जान लो, बोलो परिभाषा के बारे अगर में। काफी बार बताइए। तीसरे पहला सवाल क्या है, एक बात सो जा इधर, अगर हमको कोई बहुपद देता, क्या देता है? बहुपद। बढ़िया आओ। सब बहुपद है, क्या है? बहुपद है। तो बहुपद क्या होता है? प्रत्येक मान के लिए क्या हो जी? सतत होता है। कोई बहुपद हो, प्रत्येक मान के लिए क्या होगा? वो सतत होगा। इसको तुम लिख सकते हो विशेष पॉइंट में। विशेष बिंदु में क्या लिखोगे? बहुपद सदैव सभी मानों के लिए, बहुपद सदैव सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होता है जी? सतत होता है। कोई बहुपद होगा, कोई भी बहुपद होगा, सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होगा जी? वो सतत होगा, सभी वास्तविक मान के लिए। देख, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर हमें कभी भी कोई प्रश्न माड में दे, ये मान लो माड में एक्स, माड में एक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है दो चीज। अगर एक्स का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, इस ए मान किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? अगर एक्स का मान 0 से छोटा, उसका मान किस में आएगा जी? निगेटिव है। इसका मतलब ये ध्यान रखना, ये बहुत मेन चीज है पूरे चैप्टर का। इसका दो मतलब निकलता है। अगर एक्स का मान 0 से बड़ा रहेगा तो किस में रहेगा? धन में। एक्स का मान 0 छोटा किस में आएगा? ऋण में। ये माड का मतलब होता है। मान लो हमको ऐसे दिया होता, एक्स के स्थान पे माड में लिखे होते एक्स माइनस 2, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? कैसे लिखना पड़ता हमको? एक्स का मान अगर 2 से बड़ा होगा तो किस में आएगा? है पॉजिटिव है। एक्स माइनस 2 का मान पॉजिटिव रहेगा, और एक्स का मान अगर 2 से छोटा आएगा, एक्स माइनस 2 का मान क्या आएगा? नेगेटिव। कैसे? एक्स माइनस 2, एक्स माइनस, एक्स के स्थान पे 2 से बड़ा कोई वैल्यू रखो। 2 से बड़ी क्या होती है? 3 होती है। 3 माइनस 2 किस में आएगा? प्लस माइनस आएगा? प्लस आएगा। 2 छोटे कोई बार रखो, यहाँ पर 2 छोटे कोई बार रखो जी। 2 माइनस 1 किस में आएगा? प्लस की माइनस? माइनस का ना, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। ध्यान रखना। मतलब अगर हमको दिया गया माइनस, तो हम लोग 2 पर यहाँ चेक करेंगे। मान लो हमको इसे दिया गया, तुम्हारी किताब में सवाल है, कहाँ मैं लिखूँ? यहीं पर लिखता हूँ। सब पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ए है, बी है, ए क्या है? मान लो लिखा है एक्स माइनस 5 माड में, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? एक्स का मान 5 से बड़ा बराबर होगा, एक्स माइनस 5 किस में आएगा? प्लस में। और एक्स का मान 5 से छोटा कर दिए, एक्स माइनस 5 माइनस में आ जाएगा। सही है, इसी आएगा। तो मान लो अब तुम्हारी किताब का पहला सवाल, पहला वाला, तीसरे का पहला सवाल है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 दिया। ठीक, चलो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? अब या तो ध्यान सुनो पहले, ध्यान से। इस टाइप कोई भी सवाल आए, अब हमको क्या कर रहा हो? सांतत्य की जांच कीजिए। या तो तुम 5 पर चेक करो, अगर तुम्हारा मन कहता है 5 पर नहीं चेक करिएगा, पूरे चैप्टर में बता रहा तुमको, या तो सी पर चेक करो, तो ए पर चेक करो। किस पर चेक करो? ए पर। मतलब कांस्टेंट, सी मींस क्या होता है? कांस्टेंट। या पूरे चैप्टर ध्यान रखना ही,
यदि हमको मान नहीं दिए कहां पर चेक करना है, हम लोग किस पर चेक करेंगे? या तो ए पर, तो किस पर? सी पर। बताओ, तो मान लेंगे, माना एक्स बराबर क्या जी? चाहे सी लिखो, चाहे तुम्हारा जो मन है, चाहे ए चाहे सी पर चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों लिख दे रहा हूं, ए या सी पर। चाहे तुम ए पर चेक करो, चाहे कहां पर चेक करो, सी पर चेक करो। चलो रखो, पहले हम लोग क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस या हाफ लिमिट एक्स, क्या लिखोगे यहां पर? एक्स टेंस टू 0 या 3 माइनस एच, ए माइनस एच। ये क्या कर रहा है? जहां से क्या रखो? ए माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच माइनस 5। एच के स्थान क्या रखूंगा? 0। ए माइनस 0 माइनस क्या आ गया? ए माइनस 5। ए क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। कोई क्या है? वास्तविक संख्या है। हम निकालो राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखूंगा? ए प्लस एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए प्लस एच। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 रखो यहां पर ए प्लस एच माइनस 5। इसका नाम 0 रखो। ए प्लस 0 माइनस 5 कितना आ गया? अब इस पर चेक करेंगे। या हाफ एक्स क्या दिया है? एक्स माइनस ए पर चेक करना है। ए माइनस तीनों क्या गए? बराबर आ गए। वैसे बहुपद था, क्या था? बहुपद प्रत्येक मान के लिए क्या होता है जी? लिखवा चुका हूं मैं चीज, तो चाहे चेक करो चाहे मत चेक करो, बहुपद प्रत्येक मान के लिए क्या होगा? फतत होगा। लिखोगे यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसकी जी? राइट हैंड बराबर क्या हो गया? एक्स या 5 ए माइनस 5 है। अतः क्या है? अतः फलन, अब इसमें क्योंकि मान फिक्स नहीं है, लिखोगे अतः फलन सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होगा? क्या होगा? जो बोला है, क्या बोला बताओ? सान्तत्य है। अतः फलन सभी वास्तविक मान के लिए क्या है? सान्तत्य है। थोड़ा से तार लो।